हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे डोरी पाइपिंग बनाना किस प्रकार से बनाया जाता है और वो भी गले में किस प्रकार से अटैच किया जाता है, किस प्रकार से लगाया जाता है। तो आज हम उनको सीखने वाले हैं। तो फुल डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। देखिए, मैं पहले आपको कटिंग करके बताता हूँ। जो हमारी गले की कटिंग है पहले उसको हम कर लेते हैं। तो गले की कटिंग हम करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से किया जाता है। जो भी आपकी गले, चाहे आपकी राउंड शेप में हो या वी नेक गले हो, जो भी हो आपकी, पहले आपको उसकी कर लेनी है आपको कटिंग। तो फ्रेंड्स, जो बिग नेक होता है वो किस प्रकार से कटिंग किया जाता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो आपको इस प्रकार से आपको थोड़ा सा राउंड शेप देना है ताकि ये दिखने में थोड़ा प्रोफेशनल लगे। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा राउंड शेप कर लेना है और इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेनी है। तो तीरे की जो निशान होती है वो भी चलिए आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा डाउन देना है ताकि आपको तीरे गिरने की जो शिकायत होती है वो बिल्कुल ना रहे। और जो आर्म होल की निशान है वो भी आप चाहे तो आप जिस प्रकार से लगाते हैं उस प्रकार से लगा लें, या तो आप चौथाई भाग में, आपकी जो चेस्ट होगी उसकी चौथाई भाग में आपको निशान लगा लेनी है। इस प्रकार से ये बेस्ट फार्मूला है। चौथाई भाग में आप निशान लगा करके आप किसी भी चेस्ट की आर्म होल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसकी निशान लगा करके और इसकी कर लेता हूँ कटिंग, और मैं दिखाता हूँ आपको इसकी गले की जो कटिंग हुई है वो कितना ज़बरदस्त आई है, इसकी फिनिशिंग। और मैं इसको बना के दिखाऊँगा, डोरी पाइपिंग लगा के दिखाऊँगा कि कितना इजी स्टेप है और कितना प्रोफेशनल लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं, डोरी पाइपिंग लगाने में मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए उसमें मैं कुछ तरीका बताऊंगा आपको जिससे आपको डोरी पाइपिंग जो आप लगाते हो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग पाए और जो आपकी गले की शेप हो वो बिल्कुल अच्छे से आए। मेन जो ज़रूरी चीज़ होता है वो बिल्कुल शेप में ही है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो किसी भी गले में आप जब शेप देते हो, जब डोरी पाइपिंग लगाते हो, तो आपकी गले जब ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे ठीक करना है, तो आपको शुरू में ही ध्यान देना पड़ेगा। किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी हम सीख लेते हैं। तो पहले कर लेते हैं गले की जो पट्टियाँ होती है उनकी कटिंग कर लेते हैं। तो आपको 2 फोल्ड करना है किसी भी कपड़े को, और इस प्रकार से आपको जो गले हैं उनको रख के और इस प्रकार से आपको कर लेना है मार्किंग। उसके बाद आप 2 इंच या 1.5 इंच इस तरह से आप मार्किंग लगा लें बाहर की तरफ से। इस प्रकार से चाहे तो आप निशान लगा लें इस तरह से। तो मैं निशान लगा कर आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से निशान लगाने के बाद आप इस पे एक लाइन ड्रॉ सीधी कर लेनी है थोड़ी सी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस प्रकार से हमको कटिंग करनी है। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है और इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी बताऊंगा वो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ होगी। इसमें हमको बोकरम वगैरह कुछ नहीं लगाना है, बिल्कुल ये हमारा सिंपल रहेगा। चाहे तो आप इसकी पट्टी की डबल भी कटिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपकी थोड़ी सी टाइट जो है कपड़े में थोड़ा सा फिटनेस थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लगाएंगे, आपको लगा के दिखा देंगे ये किस प्रकार से दिखता है। इसमें हम बोकरम नहीं लगाने वाले हैं, बिना बोकरम का ही ये हम गले बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको हाफ इंच नहीं, 2 सूत की मार्जिन से आपको इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से मैं फोल्ड कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको फोल्ड कर लेनी है अच्छे से। जो इसका लगाने का तरीका है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो इस प्रकार से आपको फोल्ड कर लेनी है, बिल्कुल बारीकी से आपको फोल्ड करनी है। चाहे तो आप मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा के भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मोड़ने में अगर दिक्कत हो तो आप थोड़ी सी मार्जिन बढ़ा के ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार का है, आप ये देख सकते हैं। और हमारी जो गले की कटिंग की थी मैंने, उस पे हम लगाने वाले हैं इसको। अब चलिए हम बनाते हैं इसकी डोरी पाइपिंग।
तो डोरी पाइपिंग किस प्रकार से बनाया जाता है, चलिए वो देख लेते हैं। इसमें भी एक आपको नुस्खा बता देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको रख लेनी है। और डोरी पाइपिंग बनाने के लिए आपका जो बूट होता है उसको थोड़ी सी अंदर की तरफ रखनी है, ताकि हमारी जो डोरी पाइपिंग हो थोड़ा सा फुला फुला सा हो, बिल्कुल जड़ में सिलाई ना लगे। जो जड़ में सिलाई लगेगी हमारी, जब हम दूसरी बार कवर करेंगे सिलाई को, जब हम गले पे लगाएंगे तब हमारी फिनिशिंग बिल्कुल जड़ से आएगी। तो पहले आपको थोड़ी सी ढीली सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से पहले हम डोरी पाइपिंग को बना लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि डोरी पाइपिंग हमारी बनके रेडी हो चुका है। अब इसको हम लगाएंगे गले पे। तो गले पे किस प्रकार से लगाया जाता है आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा ढीला ढीला सा है। अब जो हम सिलाई दोबारा लगाएंगे गले पे, तो उसकी थोड़ी सी हम जड़ में सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी जो फिनिशिंग आएगी वो ज़बरदस्त आएगी। तो आपको अंदर एक सूत की मार्जिंग रखनी है और इस तरीके से आपको लगा देनी है। और नीचे की पल्ली थोड़ी सी आपको ढीली रखनी पड़ेगी, खींचना नहीं है, थोड़ा सा ढीला रखना है, ताकि आपकी गले जो है उसकी फिनिशिंग अच्छी आए, कोई दिक्कत ना हो आपको। और इस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए जाना है। तो ये लगा दिया है मैंने। अब इसमें हम लगाएंगे गला, जो पल्टी मैंने कटिंग की थी, गले की पट्टी, मैं उसको लगाऊंगा। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल ये जैनबंद तरीका है। आप इस प्रकार से लगाएं तो आपकी कभी भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। और इसकी जो मेन चीज़ ये होती है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा कि गले की जो शेफ ख़राब होती है वो किस प्रकार से ख़राब होती है। सब चीज़ आपको मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कट लगा लेना है, ताकि आपकी जो बी शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो यहाँ से आपको सेंटर में इसको रख लेना है और एक बार हमको चेक कर लेना है। इस प्रकार से बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इस पर हम लगा लेते हैं सिलाई। जो भी हमारी मार्जिंग आएगी वो बाहर आ गई है। तो यहाँ से हम सिलाई को शुरू करते हैं। तो मार्जिंग आपको हाफ पैर की लेनी है। तो इसको हम पहले लगा के आपको दिखा देते हैं। जिस प्रकार से आप लगाते हो बिल्कुल उसी प्रकार से लगाएं। जो गले की पल्टी होती है, जिसको हम गले की पट्टियाँ कहते हैं, चाहे तो आप उसे गले पल्टी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गले की पट्टियाँ जो होती है, इनको पहले हम इस प्रकार से लगा लेते हैं, फिर आगे की हम चीज़ों को हम समझ लेते हैं। इससे क्या होगा, आपकी डोरी पाइपिंग जो है वो बिल्कुल कवर हो जाएगी। आप इसमें तुरपाई कर सकते हैं या तो सिलाई लगा सकते हैं। तो हमको इसमें अभी तुरपाई नहीं करना, आपको सिलाई लगा के दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी हो गई। अब इस पर हम लगा लेते हैं एक लब की सिलाई। लब की सिलाई लगाने के लिए आपको बूट सेम ही रखनी है। इस पे आपको ध्यान रखना है, आपकी डोरी पाइपिंग पे सिलाई ना लगे। तो इस प्रकार से मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसकी करते हैं हम गले को पलटी। तो पहले हम बूट को कर लेते हैं चेंज। तो अब हमको इसको पलट के लगाना है सिलाई।
तो चाहे तो आप इसमें तुरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, बस जिस तरह से आपने बनाया है बस उसी तरीके से आपको बना लेनी है। जो मेन स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो फ्रेंड्स अब आता है मेन चीज़। ये देख सकते हैं कितना टेढ़ा मेरा हो चुका है ये, तो इसको हमको कैसे ठीक करना है चलिए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से आपको थोड़ी सी डोरी को खींचनी पड़ेगी, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा आप खींचेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाएगा। जो भी आपकी गले की शेप होगी वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको दूसरी तरफ भी खींच लेनी है। आपको दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसका शेप आ चुका है। चाहे आपकी कोई सा भी गले हो, बिल्कुल आप इसी तरीके से आप बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे। तब तक अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।